हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। हिस्ट्री टू द पॉइंट सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं जैनिज्म के ऊपर। इसके पहले मैंने गौतम बुद्धा पे आपको सारा कुछ डिस्कशन किया, सारे पॉइंट वहां पर हमने डिस्कस किए विद PYQs। वैसे ही आज हम भगवान महावीर पे सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे विद PYQs। लास्ट में 2 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन ऑफ द डे में मिलेंगे। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। रिप्लाई भी मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, अगर वीडियो पसंद आता है तो फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे जिससे हमको सपोर्ट मिल सके इस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए। मैंने मीडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और अब एंशिएंट हिस्ट्री हम टू द पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं अबाउट द जैनिज्म। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 6th सेंचुरी में मतलब 600 BC के आसपास क्या हुआ था, हमारी जो सोसाइटी थी वो बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हो गई थी। वहां पर जो कास्ट सिस्टम था या वर्ण व्यवस्था थी वो हमारे कर्म के आधार पे ना होके हमारे जन्म के आधार पे थी। जिस सोसाइटी में, जिस परिवार में हमारा जन्म है, हमारी कास्ट या हमारा जो वर्ण है वो वैसा ही होगा। अगर हम ब्राह्मण परिवार में हुए हैं तो हम ब्राह्मण कहलाएंगे, और अगर हम शूद्र में पैदा हुए हैं तो शूद्र कहलाएंगे। इस तरीके से लेटर वैदिक पीरियड में हमारी सोसाइटी रन हो रही थी। और ब्राह्मण, वैदिक कल्चर, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी के कारण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र काफी नाराज थे। और मैंने आपको बताया था कि 6th सेंचुरी में लगभग 62 सेक्ट्स बने, जिनमें से 2 इंपॉर्टेंट सेक्ट थे, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो बुद्धिज्म पे पहले हमने डिस्कशन किया है, आज हम जैनिज्म पे चर्चा करेंगे। तो जैन ये जो वर्ड है, ये वर्ड आया है जिन से, जिना या जिन। जिन का मतलब ये होता है कि जिसने अपनी 5 इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया हो, उन पे काबू पा लिया हो। तो जिन का मतलब होता है कॉन्कर करना, विजय प्राप्त करना। जिसने 5 इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली हो वो जिन कहलाता है। और जैन शब्द जो है वो इसी जिन से बना है अकॉर्डिंग टू द हिंदू टेक्स्ट। और जैसा जैन लोग बिलीव करते हैं, जैसे कि मैं भी एक जैन हूं और मैं बिलीव करती हूं कि हमारे 24 तीर्थंकर हुए थे। तीर्थंकर मतलब हमारे टीचर, जिन्होंने जैन धर्म की टीचिंग्स को प्रोपेगेट किया और पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में उन टीचिंग्स को बताया। तो हमारे धर्म में टोटल 24 टीचर्स हुए। उन टीचर्स को हमने तीर्थंकरा कहा। हमारे जो पहले तीर्थंकर थे वो है ऋषभनाथ, जिनको ऋषभदेव के नाम से भी जाना जाता है। 23rd नंबर के तीर्थंकर हुए पारशनाथ, जिनका संबंध वाराणसी से है, बनारस में इनका जन्म हुआ था। और लास्ट तीर्थंकर जो है वो 24th ऑफ तीर्थंकर है वर्धमान महावीर। इनके बचपन का नाम वर्धमान था और केवल्य की प्राप्ति होने के बाद उन्हें हमने महावीर कहा। द डॉक्ट्रिन ऑफ जैनास इज ओल्डर देन द बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन, ऐसा हमें टेक्स्ट से इंफॉर्मेशन मिलती है। आइए हम पहले लाइफ देखते हैं वर्धमान महावीर की क्या लाइफ थी। तो वर्धमान जो है, इन्हें 24th तीर्थंकर कहा जाता है जैनिज्म में, जिनका मतलब है जिसने विक्ट्री पाली हो, जिसको इनफाइनाइट नॉलेज हो और चारों मतलब हमारी जो 5 इंद्रियां हैं उन पे कंट्रोल कर लिया हो। और जैन धर्म जो है वो रीबर्थ के कॉन्सेप्ट को मानता है कि पुनर्जन्म होता है। ठीक है, महावीर इन्हें ग्रेट हीरो कहा जाता है। कई और नाम महावीर के हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि वर्धमान है, जितेंद्र है एंड अरिहंत। तो जितेंद्र और अरिहंत भी महावीर के नाम आपको देखने को मिलते हैं। भगवान महावीर का जन्म 540 BC में हुआ था। 540 BC में इनका जन्म कुंडल ग्राम में होता है। कुंडल ग्राम में जन्म होता है और इनके जो फादर होते हैं, पिता होते हैं, उनका नाम है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो होते हैं वो क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते हैं, मतलब इनका जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ था। जैसा कि मैंने बताया था गौतम बुद्धा का जन्म भी क्षत्रिय क्लैन में हुआ था, वैसे ही भगवान महावीर का जन्म भी, वो भी एक क्षत्रिय परिवार से बिलोंग करते थे और जांत्रिकीय क्लैन से इनके फादर बिलोंग करते थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था और त्रिशला जो थी वो लिच्छवी प्रिंसेस थी। ठीक है, मतलब इनका रिलेशन आप देखेंगे चेतक की सिस्टर थी, तो इनका रिलेशन एक रॉयल फैमिली से भी था। भगवान महावीर का रिलेशन आपको एक रॉयल फैमिली से भी देखने को मिलेगा। तो महावीर वॉज बॉर्न टू किंग सिद्धार्थ ऑफ द कुंडलग्राम एंड क्वीन त्रिशला, अ लिच्छवी प्रिंसेस, इन द ईयर 540 BC इन द बज्जी किंगडम, जो कि मॉडर्न डे वैशाली बिहार में है। भगवान महावीर इक्ष्वाकु डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। वर्धमान का मतलब होता है वन हु ग्रो। वर्धमान का मीनिंग क्या होता है? वन हु ग्रो। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था, जो कि चेतक की सिस्टर थी। लिच्छवी किंग चेतक की बहन थी त्रिशला। इनकी भी बहुत कम उम्र में शादी करा दी गई थी। भगवान महावीर की जो वाइफ थी उनका नाम था यशोदा और इनकी एक बेटी थी जिनका नाम था प्रियदर्शना। प्रियदर्शना की शादी जो है वो जमाली के साथ होती है। तो जमाली जो होते हैं वो भगवान महावीर के सन इन लॉ होते हैं और इनके
शिष्य भी होते हैं, मतलब स्टूडेंट भी होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है लाइफ ऑफ महावीर। फादर का नाम सिद्धार्थ जो कि जनंत्रीय क्लेन से बिलोंग करते हैं, माता का नाम त्रिशला जो कि चेतक की सिस्टर है, लिच्छवी क्लेन से बिलोंग करती हैं। चेतक ने अपनी डॉटर की शादी हर्यक किंग बिंबिसार के साथ कराई थी। फिर वर्धमान की शादी होती है यशोदा के साथ, उनकी एक बेटी होती है प्रियदर्शनी और उनके दामाद का नाम, सन इन लॉ का नाम जमाली आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जब ये 30 साल के होते हैं, मतलब 510 बीसी में अपना घर त्याग देते हैं। 30 साल की उम्र में, जैसे कि 29 साल की उम्र में गौतम बुद्ध ने अपना घर त्यागा था, वैसे 30 साल की एज में भगवान महावीर भी अपने घर को त्याग देते हैं और सन्यासी का जीवन एडॉप्ट कर लेते हैं। लगभग 12 साल तक वो अलग अलग राज्यों में विजिट करते रहते हैं, अलग अलग प्लेसेस पे विजिट करते हैं। कितने साल तक? 12 ईयर तक। और उसके बाद जब ये 42 साल के, मतलब 42 ईयर्स के हो जाते हैं, तो 42 ईयर्स में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जैन धर्म में ज्ञान को प्राप्त करना कैवल्य कहलाता है, जबकि बुद्धिज्म में ज्ञान को प्राप्त करना निर्वाणा कहलाता है। ठीक है, अच्छा, जब ये यात्रा कर रहे होते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस विजिट करते हैं 12 ईयर्स में, तब उनकी मुलाकात नालंदा जाते समय गोसला मखाली पुत्रा से होती है और ये इनके शिष्य बन जाते हैं। तो भगवान महावीर के डिस्पाइल या शिष्य या स्टूडेंट जो होते हैं वो गौशला मखाली पुत्रा होते हैं। और फिर कुछ बातों पे वो एग्री नहीं करते हैं आगे जाके भगवान महावीर के साथ, और एक अपना अलग धर्म, एक अपना अलग सेक्ट बनाते हैं जिसको हम अजीवक सेक्ट कहते हैं। तो याद रखेंगे, अजीवक सेक्ट के फाउंडर गौशला है। ठीक है, अब 42 ईयर्स में, 42 की एज में ऋजुपालिका रिवर के किनारे, किस नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी के किनारे भगवान महावीर को कैवल्य की ज्ञान प्राप्ति होती है, मतलब हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट नॉलेज मिलता है, इनलाइटमेंट होता है। ठीक है, जब महावीर भगवान को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो जैनिज्म को प्रोपगेट करते हैं पूरे वर्ल्ड में। जैसे कि हम बात करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में, तो गौतम बुद्ध ने अपना फर्स्ट जो उपदेश दिया था, जो अपना पहला सेरेमन था, वो 5 लोगों को दिया था सारनाथ में। वैसे ही भगवान महावीर ने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो पावा में दिया था, और ये उपदेश 11 ब्राह्मण को दिया था। मतलब स्टार्टिंग में 11 जो ब्राह्मण है मगध के एरिया के, वो इनके स्टूडेंट बनते हैं और ये काफी क्लोज स्टूडेंट होते हैं, 11 जो ब्राह्मण होते हैं, और इनको ही आगे जाके गांधर कहा जाता है, यही आपके गांधार कहलाते हैं। ठीक है, भगवान महावीर ने चंपा, वैशाली, राजगृही, मिथिला और श्रावस्ती में 30 ईयर्स तक विजिट किया और जैन धर्म को प्रीच किया। अब यहाँ पे बात करते हैं, ही पेड फ्रिक्वेंट विजिट टू मगध किंग बिंबिसार एंड अजातशत्रु। तो अजातशत्रु और बिंबिसार जो राजा थे हर्यक वंश के, उन लोगों ने काफी जैन धर्म को संरक्षण दिया। इसके अलावा आप देखेंगे अवंती के किंग चंद्र प्रज्योत, इन्होंने भी जैनिज्म में कन्वर्ट कर लिया था। तो आपको 2 राजाओं के नाम बेसिकली याद रखने, एक चंद्रगुप्त मौर्य है और एक चंद्र प्रज्योत है, अवंती के किंग, जिन लोगों ने जैनिज्म को एडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, फिर फाइनली 72 की एज में आप देखेंगे 468 बीसी में, 72 की एज में 468 बीसी में पावापुरी, पावापुरी जो वर्तमान बिहार में है, नियर मॉडर्न राजगीर इन बिहार, पावापुरी में मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति होना मतलब बर्थ और रिबर्थ का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, जन्म और मरण, इससे मुक्ति मिल जाना मोक्ष कहलाता है। तो मोक्ष की प्राप्ति 72 साल की उम्र में 468 बीसी में पावापुरी में होती है। अब जैन धर्म में जितने भी टीचर्स हैं, मतलब जो हमारे 24 तीर्थंकर हैं या टीचर्स हैं, उन सबका एक अपना सिंबल होता है। तो भगवान महावीर का जो सिंबल है वो लायन का है। ठीक है, वैसे ही पारसनाथ जी का जो सिंबल है वो एक स्नेक का है। ओके, चलिए, इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो मैंने जैसा कि बताया, महावीर भगवान जो थे वो मगध की रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, क्षत्रिय क्लेन से थे। 40 बीसी में कुंडलग्राम में वैशाली डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म होता है। 510 बीसी 30 साल की उम्र में अपने घर को त्याग देते हैं और 12 साल तक विजिट करते हैं। और 498 बीसी में झारखंड के जाम्बिका ग्राम में ऋजुपालिका रिवर के किनारे इन्हें केवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उसके बाद 30 ईयर्स तक प्राकृत भाषा में, कौन सी लैंग्वेज है? प्राकृत। ठीक है, ये लैंग्वेज आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध की जो लैंग्वेज थी वो पाली थी और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्राकृत भाषा। तो प्राकृत भाषा उस समय के लोग बोला करते थे, तो लोगों के साथ कनेक्ट करना बड़ा आसान था, तो बहुत तेजी से जैन धर्म जो है वो स्प्रेड हुआ। तो 30 ईयर्स तक इन्होंने जैनिज्म को प्रीच किया और 468 बीसी में पावापुरी में बिहार में इनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये टाइमलाइन है भगवान महावीर की। डन है। भगवान महावीर को साल ट्री, साल के पेड़ के नीचे कैवल्य की, ज्ञान की या परफेक्ट नॉलेज की प्राप्ति होती है। और जो 11 लोगों को पहले उपदेश देते हैं, तो इनके जो गांधर हैं उन्हें नीरग्रंथी कहा जाता है और ये नीरग्रंथी ही बाद में फिर जैन कहलाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 24 तीर्थंकर हैं। सबसे पहले ऋषभदेव
और इनका सिंबल है बुल। सेकेंड नंबर के अजितनाथ, एलिफेंट का सिंबल है। फिर आपको 22 नंबर के नेमिनाथ याद रखना है, 23 के पारसनाथ और 24 जो है वो महावीर स्वामी है। ठीक है, आप लोगों को फर्स्ट, सेकंड, 22, 23 और 24 ये 5 तीर्थंकर्स के बारे में पता होना चाहिए। उसका रीजन ये है कि स्टार्टिंग में जो ऋषभदेव, अजितनाथ और नेमिनाथ, इन 3 तीर्थंकर्स के बारे में आपको यजुर्वेद में भी मेंशन मिलता है। ठीक है, और बार बार एग्जाम में पारसनाथ और महावीर स्वामी के बारे में तो पूछा ही गया है, इसलिए आपको ये 5 टीचर्स, 5 तीर्थंकर्स के बारे में पता होना चाहिए। ऋषभ देव जी का जन्म जो है, इनका रिलेशन अयोध्या से था, पारसनाथ जी का जन्म बनारस से था और महावीर स्वामी का जन्म जो है वो कुंडलग्राम में हुआ था। तो इनके प्लेसेस भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने हैं। आइए बात करते हैं वो कौन कौन से रॉयल फैमिलीज हैं या किंग्स हैं जिन्होंने संरक्षण दिया जैनिज्म को। तो अगर हम नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो बिंबिसार है, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एंड हर्षवर्धन। वहीं अगर आप साउथ इंडिया में देखेंगे तो आप लोगों ने खारवेल राजा का नाम सुना होगा, गंग डायनेस्टी, अमोघवर्ष एंड कुमारपाला, चालुक्य डायनेस्टी। तो साउथ इंडिया में इन राजवंशों ने और नॉर्थ इंडिया में इन राजाओं ने जैन धर्म को संरक्षण दिया और इनके संरक्षण में जैन धर्म जो है वो काफी स्प्रेड हुआ, काफी फला फूला। लेकिन जब इन राजाओं का संरक्षण खत्म हुआ उसके बाद और जैनिज्म जो था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू कर दिया। एक रीजन ये था। दूसरा रीजन था, पहले जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा में प्रीच किया जाता था, टीचिंग्स दी जाती थी, आगे जाके संस्कृत भाषा को अडॉप्ट कर लिया गया। ये भी एक रीजन था डिक्लाइन होने का। और जैनिज्म जो है उसके कॉन्सेप्ट, उनकी जो बातें हैं और जो कोट्स हैं वो काफी डिफिकल्ट है, हर एक ह्यूमन को ईजी नहीं पड़ता था फॉलो करने के लिए। इसलिए एक रीजन ये भी था कि डिक्लाइन होने का जैनिज्म। ओके, अब यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म के बारे में बात करते हैं। जैनिज्म के आपको 3 रत्न मतलब 3 ज्वेल्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें 3 रत्न या त्रिरत्न भी कहा जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, मतलब राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। जैनिज्म जो है वो कर्मा पे बिलीव करता है और हमारा जैन धर्म में मानना है कि बॉडी मरती है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती, वो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर होती है। तो आत्मा कभी नहीं मरती, बॉडी मरती है और हम कर्मा पे बिलीव करते हैं। ओके, अब इसके अलावा 5 डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म भी आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचर्य। अहिंसा मतलब किसी को इंजरी नहीं पहुंचानी है, सत्य मतलब झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सत्य बोलना है, अस्तेय चोरी नहीं करनी है, अपरिग्रह मतलब अननेसेसरी प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करनी है, एंड ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो इन 5 डॉक्ट्रिन पे जैनिज्म जुड़ा हुआ है। पहले के जो 4 है मतलब अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ठीक है, ये पहले पारसनाथ जी ने दिए हैं। ये चारों किसने दिए हैं? पारसनाथ जी ने दिए हैं। और 5वां नंबर का जो ब्रह्मचर्य है ये महावीर स्वामी ने ऐड किया है। तो ये 5 डॉक्ट्रिन आपको जैनिज्म में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं जैनिज्म सेक्ट जो है वो 2 पार्ट में कैसे स्प्लिट हो गया। तो हम बात कर रहे हैं दिगंबर सेक्ट एंड श्वेतांबर सेक्ट के बारे में इन जैनिज्म। तो जैसे कि मैंने कहा कि अर्ली जो जैन थे उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज को अडॉप्ट किया और प्राकृत लैंग्वेज में ही टीचिंग्स होती थी। इसके अलावा बाद में जाके संस्कृत को अडॉप्ट किया। अगेंस्ट द ब्राह्मण जो है वो ये धर्म की शुरुआत की गई थी। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने जैनिज्म को अडॉप्ट किया था और साउथ इंडिया में कर्नाटका के रीजन में जैन धर्म को प्रोपेगेट करने का जो क्रेडिट दिया जाता है वो चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, जो जब महावीर स्वामी जी की डेथ हो गई थी, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी, तो उसके बाद कोई ना कोई तो पूरे क्लैन का या पूरे के पूरे जैनिज्म का कोई ना कोई तो एक फर्स्ट लीडर होगा। जैसे कि हर एक धर्म में एक लीडर होता है ना, वैसे ही जैन धर्म में भी एक लीडर होगा। तो 6वें नंबर के जो भगवान महावीर के डेथ के बाद जो 6वें नंबर के ठेकेदार बोल सकते हो या लीडर बोल सकते हो जैन धर्म के, वो भद्रबाहु थे। और भद्रबाहु जी कहाँ रहते थे? मगध में रहते थे और उनका मिलना काफी ज्यादा था यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है फेमाइन आने वाला है। तो जो भद्रबाहु के नेतृत्व में जितने भी फॉलोवर्स थे मगध में, जितने भी फॉलोवर्स थे जैन धर्म के, वो कुछ फॉलोवर्स जो है वो भद्रबाहु के साथ चले गए। कहाँ पे? साउथ इंडिया। क्योंकि 12 साल का फेमाइन मतलब 12 साल तक सूखा पड़ा हुआ था मगध के रीजन में। लेकिन कुछ फॉलोवर्स जो है वो भद्रबाहु के साथ नहीं गए, वो वहीं पे रह गए अंडर द लीडरशिप ऑफ स्तुलबाहु। समझ में आया मैंने क्या बताया? हुआ ये था कि देखो, मगध में सीरियसली फेमाइन आया हुआ था 12 ईयर का। तो 12 ईयर का जब फेमाइन आया हुआ तो क्या हुआ, जो जैन फॉलोवर मगध में रहते थे, आधे जैन फॉलोवर्स जो थे वो साउथ इंडिया और दक्कन के रीजन में चले गए, श्रवण बेलगोला चले गए।
किसकी लीडरशिप में? भद्रबाहु की लीडरशिप में। और चंद्रगुप्त मौर्य भी यहाँ पे गए थे और चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर भद्रबाहु से संलेख मतलब टीचिंग्स ली पहले और उसके बाद संलेखना विधि से अपने प्राणों को त्याग दिया था, उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन कुछ फॉलोवर्स जो है वो भद्रबाहु के साथ नहीं जाते हैं, वो मगध के रीजन में ही रुकते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ स्तुलबाहु। ठीक है, लेकिन 12 साल के बाद जब फेमाइन खत्म होता है और भद्रबाहु अपने फॉलोअर्स के साथ लौटकर आते हैं मगध, तो यहाँ पर आप देखें कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट कैसा होता है? स्तुलबाहु के नेतृत्व में जो जैनिज्म के लोग थे उन्होंने कपड़े पहनना शुरू कर दिया था। ये लोग व्हाइट कलर के कपड़े पहनते थे, इनको व्हाइट क्लेड भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने व्हाइट कलर के कपड़े पहनना शुरू कर दिया था। ठीक है, और यहाँ पे भद्रबाहु के जो लोग थे इनका मानना था कि जो आसमान है, स्काई क्लेड, मतलब जो आसमान है वही हमारे कपड़े हैं। और हमारे धर्म में तो कहा ही गया है कि आपको अपरिग्रह मतलब किसी भी चीज को एक्वायर नहीं करना है, इसलिए ये लोग कपड़े नहीं पहनते थे। तो इस कारण यहाँ पे जो आइडियोलॉजी का डिफरेंस शुरू हुआ और इसलिए जैन सेक्ट जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, श्वेतांबर एंड दिगंबर। श्वेतांबर को लीड कर रहे थे स्तुलबाहु और दिगंबर्स को लीड कर रहे थे भद्रबाहु। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, दिगंबर का मतलब है स्काई क्लेड, जिनका कपड़ा ही दिगंबर मतलब आकाश है। श्वेतांबर जिन्होंने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे। ठीक है, दिगंबर भद्रबाहु की फॉलोशिप में थे और श्वेतांबर जो थे वो फॉलो करते थे स्तुलबाहु को। क्लियर इतनी चीजें? तो ये बेसिक डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। एक और डिफरेंस आपको याद रखना चाहिए कि दिगंबर मानते हैं कि जैन बिलीव करते हैं कि महावीर जो है वो कभी उनकी शादी नहीं हुई, जबकि श्वेतांबर बिलीव करते हैं कि महावीर की शादी जो है वो यशोदा के साथ हुई थी। इस तरीके से जैन धर्म जो था वो दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब जैन धर्म की दो और थ्योरी हमको देखने को मिलती है, अनेकांतवाद और श्यादवाद। अभी अनेकांतवाद क्या है? अनेकांतवाद का मतलब है मल्टीपल एस्पेक्ट्स, मतलब अपनी अपनी बातें नहीं करनी है, दूसरों की बातें भी सुननी है, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझना है। मल्टीपल एस्पेक्ट, थ्योरी ऑफ प्लूरिटी, ये बात करती अनेकांतवाद। जरूरत के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से आपको अपने काम करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर में मेरी माँ है जो बहुत बीमार है और बूढ़ी माँ है। ठीक है, अब मुझे उसकी सेवा करनी चाहिए या मंदिर में जाके पूजा पाठ करना चाहिए? सबका अपना अलग एस्पेक्ट हो सकता है। कुछ लोग सिलेक्ट करेंगे कि बूढ़ी माँ की मदद करनी चाहिए, वो घर में बीमार है। कुछ लोग बोलेंगे कि भगवान से प्रे करने मंदिर जाना चाहिए कि बूढ़ी माँ ठीक हो जाए। तो यहाँ पे सबके एस्पेक्ट्स अलग अलग हो सकते हैं। ये थ्योरी आपकी अनेकांतवाद की थ्योरी कहलाती है। लेकिन सिचुएशन के आधार पर लोगों को अपने डिसीजन लेने चाहिए, तो लोगों का डिसीजन ये होना चाहिए कि वो घर पे रह के अपनी मदर की टेक केयर करें। ये थ्योरी आपकी अनेकांतवाद की कहलाती है। ठीक है, वही श्यादवाद, श्यादवाद एक संस्कृत वर्ड है। श्यादवाद क्या है? एक संस्कृत वर्ड है जो कि श्याद से बना है, मतलब मे बी, लगा ही हुआ है कि मे बी, मतलब ऐसा भी हो सकता है। इट्स टोटली अबाउट द प्रोडक्शन, जो कि प्रोडक्शन या प्रोबेबिलिटी थ्योरी पे काम करता है, वो श्यादवाद कहलाता है। क्लियर है? तो ये दोनों थ्योरी, अनेकांतवाद और श्यादवाद की थ्योरी, जैनिज्म से एसोसिएटेड है। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। अब बात करते हैं जैन काउंसिल के बारे में। जैसे कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, वैसे ही यहाँ पे 2 जैन काउंसिल हुई। भगवान महावीर की डेथ के बाद यहाँ पे लगा, अब दिगंबर जो लोग थे, मतलब स्तुलबाहु और भद्रबाहु के जो फॉलोअर्स थे, उनके बीच में तो कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, आइडियोलॉजी डिफरेंस होने लगी। लेकिन दोनों तो बिलोंग करते थे जैनिज्म को, तो उन्होंने बोला कि क्यों ना ये आइडियोलॉजी डिफर कर रही है, क्यों ना हमारी जो टीचिंग्स हैं, जो महावीर भगवान की टीचिंग्स हैं, उनको हम कंपाइल कर लें, जिससे सभी जो जैन लोग हैं, चाहे वो श्वेतांबर हो चाहे वो दिगंबर हो, वो कम से कम एक रूल को, एक कोड ऑफ कंडक्ट को माने। इसलिए यहाँ पे कंपाइलेशन की जरूरत बनी। तो पहली जो काउंसलिंग हुई थी वो 3rd सेंचुरी में, मतलब 300 बीसी में पहली जैन काउंसिल होती है पाटलिपुत्र में। कहां पर? पटना, पाटलिपुत्र में। और इसके चेयरमैन जो है वो स्तुलबाहु होते हैं। स्तुलबाहु होते हैं और राजा जो संरक्षण देते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य का समय है। अब आउटपुट ये होता है कि जो पूरा जैनों की टीचिंग्स है, जैन की जो टीचिंग है, उनको 12 अलग अलग बुक्स में ट्रांसलेट कर लिया जाता है, जिनको 12 अंग कहते हैं। तो 12 अंगाज में यहाँ पे जैन टीचिंग को कंपाइल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड जो काउंसिल होती है वो काफी लंबे समय बाद होती है, 512 एडी में। ये काउंसलिंग बल्लवी में होती है और यहाँ पे जो चेयरमैन होते हैं वो देवार्दी गनी होते हैं। और यहाँ पे फाइनल कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगास एंड 12 उपांगास का यहाँ पे जैन काउंसिल में देखा जाता है। तो अगर आप पूरा टाइमलाइन समझेंगे तो 498 बीसी में जब भगवान महावीर को केवल की प्राप्ति हुई, उसके बाद उन्होंने केवल की प्राप्ति के बाद काफी लंबे समय तक 30 ईयर्स तक प्रीच किया। उसके बाद जब उनकी डेथ होती है
तो आप देखेंगे 300 बीसी में पहली काउंसिल होती है पाटलिपुत्र में, और फिर लंबे समय तक आपको कोई काउंसलिंग नहीं मिल रही। फर्स्ट सेंचुरी बीसी में खारबेल जो कलिंग के राजा थे, उन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। और आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको यहाँ पे लगभग 500 और 600 बीसी के बीच में, मतलब 6th सेंचुरी में आपको सेकेंड काउंसिल देखने को मिलेगी, जो कि बल्लभी में होती है। केवल 2 ही काउंसिल जैनिज्म की होती है। अब इंपॉर्टेंट जैन लिटरेचर और उनके स्कॉलर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो पहले तीर्थंकर जो है वो आदिनाथ या ऋषभदेव को माना गया है। जैन जो लिटरेचर है उसको आगम कहा जाता है। जैन लिटरेचर को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। और टीचिंग ऑफ तीर्थंकर बिफोर महावीर वाज नोन एज द पूर्वा। फिर कल्पसूत्र इंपॉर्टेंट बुक है जिसको भद्रबाहु ने लिखा है, जिसमें जैन तीर्थंकर की बायोग्राफी डिस्क्राइब है। कहाँ पे? कल्पसूत्र में। जैन लिटरेचर मेनली प्राकृत लैंग्वेज में आपको देखने को मिलता है। आचरंग सूत्र जो है वो मेडिटेशन ऑफ महावीर और 12 साल की जो उनकी तपस्या है उसके बारे में यहाँ पे आचरंग सूत्र में देखने को मिलता है। भगवती सूत्र वो टेक्स्ट है जैनिज्म का जहाँ पे आपको 16 महाजनपद की भी जानकारी मिलती है। सोल, यूनिवर्स, अल्टीमेट प्रैक्टिकल पार्टिकल्स, इन सब के बारे में भी जानकारी भगवती सूत्र से मिलती है। अंत में कुछ जैन आर्किटेक्ट देखते हैं। तो काफी सारे आपको मंदिर मिलेंगे, जैसे कि दिलवारा का जैन मंदिर है, काफी फेमस है, कई बार एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं स्टैच्यू और गुफा मतलब केव के बारे में। तो आपको एलोरा केव देखने को मिलेंगी, जो कि 30 से लेके 35 नंबर की जो केव है एलोरा केव, सॉरी 34 नंबर की जो केव है, ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगी। मांगी तुंगी ये भी महाराष्ट्र में है। गजपत केव महाराष्ट्र में, उदयगिरी खंडेरी केव ओडिशा, हाथी गुम्फा केव उड़ीसा में है, और सीता नवसल केव तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेंगी। ये सारी केव जो है वो जैनिज्म से एसोसिएटेड है। इसके अलावा स्टैच्यू, तो गोमतेश्वर बाहुबली का स्टैच्यू ये आपको श्रवण बेलगोला कर्नाटका में मिलता है। वहीं स्टैच्यू ऑफ अहिंसा ऋषभनाथ जी का स्टैच्यू मांगी तुंगी हिल्स महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलता है। अब बात करेंगे हम फाइनली अपने क्वेश्चंस पे। सो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द नेम ऑफ महावीर स्वामी। इनमें से कौन सा नाम महावीर स्वामी का नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ नाम नहीं है, सिद्धार्थ उनके फादर का नाम था, ना कि उनका नाम था। नेक्स्ट है एकांतवाद इज अ कोर थ्योरी एंड फिलोसफी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो एकांतवाद ये यूपीएससी 2009 में पूछा गया था और एसएससी का भी क्वेश्चन है ये। तो एकांतवाद जो थ्योरी है वो जैनिज्म की है। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ अजीवक सेक्ट। तो हमें आपको बताया था गोसला, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ लोकायत सेक्ट। तो 3 यहाँ पे 6th सेंचुरी में अगर आप देखेंगे ना तो 3 आपको अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट देखने को मिलते हैं, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड चावका, जिनको लोकायत सेक्ट कहा जाता है। और इसके फाउंडर कौन है? बृहस्पति ऋषि, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। फर्स्ट फाउंडर ऑफ जैनिज्म कौन है? आदिनाथ है, जिनको ऋषभदेव के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सेकंड तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। तो सेकंड तीर्थंकर है अजितनाथ, एलिफेंट सिंबल है। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म कौन है? पारशुनाथ है, ऑप्शन ए। महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था? तो कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। वाइफ का नाम क्या था भगवान महावीर के? तो आंसर हो जाएगा यशोदा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भगवान महावीर के चाइल्ड का क्या नाम था? आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी चाइल्डहुड नेम क्या था, आई एम सॉरी, चाइल्डहुड नेम भगवान महावीर का क्या था? तो आंसर हो जाएगा वर्धमान। और इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था प्रियदर्शनी। ठीक है, महावीर स्वामी जी की डेथ किस प्लेस पे हुई थी? तो आंसर हो जाएगा पावापुरी में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। 2 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में अधिधम पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और महासंगिकन, इनको आपको मैच करना है, इनको आप मैच कर लेना। सेकेंड है समाधि मरण जो है ये फिलोसफी किससे रिलेटेड है? समाधि मरण जैन, बुद्धिस्ट, वैष्णव या नन ऑफ दीज। तो दोनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट में देना, रिप्लाई भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम गुप्तास के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।